अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी करौल घाटी लाहौर। ये गाय है, इसका आज हमने केस देखा है। इसकी यानी कि दोनों आंखें जो हैं वो भी फैली हुई हैं, आँख के डेले जो है वो भी तकरीबन बाहर को निकले हुए हैं और आँखों को सोजिश हुई है। और इसके साथ जो दोनों कान हैं वो भी अकड़े हुए हैं और खड़े हुए हैं, और पिछली दुम जो है वो भी तकरीबन इसने पीछे से उठाई हुई है और बार बार ये थोड़ा थोड़ा यानी कि यूरिन कर रही है। और इसके साथ इसको कॉन्स्टिपेशन का मसला बना हुआ है, और इसकी जो यानी कि बाई फ्लैंक है यानी कि र्यूमन वाली यानी कि साइड वाली जो साइड है वो भी तकरीबन यानी कि हल्की सी फूली यानी कि जैसे इंफेक्शन ऑफ र्यूमन की सी अलामत ज़ाहिर होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की सी अलामत ज़ाहिर होती हैं। और इसके साथ साथ जब ये चलती है तो अपनी चारों टांगों को ऐसे चल रही है जैसे यानी कि इसकी टांगें जो हैं अकड़ी हुई हैं, और अकड़ा की वजह से ये चलने में ऐसे महसूस करा रही जैसे ये लकड़ी का जानवर चल रहा है, यानी कि वुड एनिमल, यानी कि टांगें जो है यानी कि अकड़ा की वजह से। असल में मेन जो पॉइंट की अलामत होती है, मुझे ये देखना होता है कि इसको असल में हुआ क्या है, इसको क्या मसला बना है, इसको क्या वजूहत हुई है। तो ये केस जो है ससेप्टेड हुआ है ये टेटनस में। ये टेटनस का केस है। ये टेटनस का जो बैक्टीरिया जरासीम होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई ये बैक्टीरिया का नाम है। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, ये 100 साल तक यानी कि सोइल में, ज़मीन में, कचरे वगैरह में, खुश्क गोबर वगैरह में या जो गंदगी वगैरह में, ये तकरीबन 100 साल तक जब बैक्टीरिया जरासीम ज़िंदा रह सकता है। और ये अपने ऊपर स्पोर बना लेता है, जिसको ना गर्मी, सर्दी और मसलन भी कोई ट्रैफिक वगैरह या कोई किसी सफरी वजह से भी ये जरासीम ख़त्म नहीं होता। और इसके ऊपर जो स्पोर होता है, स्पोर की वजह से ये गर्मी, सर्दी और बरसात की वजह से यानी कि ये महफूज रहता है। यानी कि ये हमने सबसे पहले देखना है कि जरासीम कैसे जिस्म में दाखिल होता है। ये यानी अगर कह सकते हैं कि जानवर को किसी किस्म की चोट वगैरह लग जाए या कोई ज़ख्म वगैरह लग जाए या कोई रगड़ वगैरह लग जाए, तो ये रगड़ लगने की वजह से ये जरासीम जब मिट्टी वगैरह में जब जानवर गिरता है या चलते वक्त या बैठते वक्त जानवर के जिस्म में ज़ख्म की वजह से ये जरासीम ज़ख्म को लगते हैं। ज़ख्म से फिर आगे यानी कि ये खून में शामिल हो जाते हैं। खून में ये सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो ये टॉक्सन, जहरीले असरात पैदा करता है, जिसकी वजह से जिस्म में जितने भी पट्टे होते हैं यानी कि मसल्स में अकड़ाव पैदा कर देता है, जिसकी वजह से जानवर चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करता है। जानवर ऐसे चलता है जैसे लकड़ी का जानवर होता है। और जो सबसे मेन अलामत होती है वो जबड़े की होती है। जबड़ा इसका लॉक हो जाता है, और जबड़ा लॉक जब होता है ये खाने पीना भी इसका बंद हो जाता है, मुंह से झाग निकलती रहती है। और इसका टम्परेचर जो होता है, टम्परेचर 101 फ़ारेनहाइट से लेकर 110 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। और जब शुरू स्टार्टिंग में टम्परेचर नॉर्मल होता है, जैसे जैसे ये पॉइजनिंग, जैसे जैसे ये टॉक्सिन जो होती हैं, ये बैक्टीरिया की टॉक्सिन जब जिस्म में फैलती जाती है, उसी हिसाब से फिर जानवर के जिस्म में टम्परेचर की भी यानी कि शिद्दत बढ़ती जाती है और बीमारी की भी शिद्दत बढ़ती जाती है। जानवर का कड़ाव भी बढ़ता जाता है। आँख के जो डेला होता है, इसकी सबसे जो मेन पहचान होती है, आँख के डेले में म्यूक्स मेम्ब्रेन झिल्ली जो होती है, आँख की झिल्ली होती है, ये ऊपर आ जाती है। जब आँख का डेला यानी कि जब जानवर आँख को झपकता है यानी कि आँख को बंद करता है, खोलता है, तो आँख की जो झिल्ली होती है, म्यूक्स मेम्ब्रेन झिल्ली आँख के डेले के ऊपर आ जाती है। और इसकी यानी कि वजूहत में से रगड़ का हमने बोला, ज़ख्म का, इसके साथ जानवर खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए, चारे वगैरह के साथ भी अगर जरासीम अगर गट्टे वगैरह में, मिट्टी वगैरह में, शोल वगैरह में यानी कि गंदगी वगैरह में पट्ठे चारा वगैरह डालने से भी अक्सर जानवर जब खा जाते हैं, तो खाने से भी जिस्म में, जानवर के स्टमक में, जानवर की खुराक की नाली में, हत्ता के लॉन्ग्स में, फेफड़ों में भी ये जरासीम चले जाएँ तो जानवर के फेफड़ों में टॉक्सिन पैदा कर देते हैं, जहरीले असरात पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े जो होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। हत्ता के फेफड़ों में समझ लें कि जैसे कि सोजिश होने के साथ साथ फेफड़ों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से जानवर को सांस की तंगी की वजह से मौत वाक़या हो जाती है। तो मसलन ये अलामत है ज़ख्म की वजह से, खुराक की वजह से। और इसके साथ जब जानवर यानी कि डिलीवरी का वक्त होता है, तो यूट्रस में भी अक्सर जानवरों में यानी कि प्लेसेंटा रिमूव करते वक्त, डिलीवरी करते वक्त, या फिर जब जानवर का यानी कि हमने डिलीवरी के वक्त जानवर का डिस्ट्रोगिया वगैरह करना होता है, बच्चे की पोजीशन को दुरुस्त करना होता है, तो अक्सर जब जानवरों में हाथ डालते हैं, डॉक्टर डाल लें या गुआम हमने देखे हैं कि जो लोग फार्मर भी होते हैं
वो भी डस्ट रोकने के लिए हाथ डाल देते हैं। तो अपने हाथों को अच्छे तरीके से ग्लव्स वगैरह नहीं लगाते और इसके साथ लुब्रिकेंट नहीं करते। इससे भी जानवर के जिस्म में यानी कि इसके टॉक्सिन यानी कि इससे बैक्टीरिया जो होते हैं टेटनस के दाखिल होने का ख़तरा होता है। दूसरा, छोटे बच्चों में भी ये बड़ी अलामत होती है। छोटे बच्चों में हमने सबसे मेन जो यानी कि काफ होते हैं, बफलो काफ, काऊ काफ होते हैं, इनकी ब्लैंकल जो होती है यानी कि जहाँ पे यानी कि इसका प्लेसेंटा का जब यानी कि बच्चा का जब माँ का और बच्चे का तल्लक ख़त्म होता है तो वहाँ से यानी कि ज़ख्म हो जाता है, जिसकी वजह से या पेट के अंदर से जरा यानी कि ये बैक्टीरिया के जो टॉक्सिन होते हैं, जरासीम होते हैं, दाखिल हो जाते हैं, जिससे बच्चे में भी अकड़ा की बीमारी यानी कि टेटनस की बीमारी की लाहक हो जाती है। इसका इलाज जो होता है वो बिल्कुल आसान सा इलाज होता है जो कि हमने प्रैक्टिस में किया, लेकिन इसका इलाज लंबे अरसे तक चलता रहता है। यानी कि 15 से 20 दिन तक भी कर सकते हैं, 2 हफ्ते तक भी, यानी कि अगर मसले के हिसाब से होता है। अगर जानवर की पोजीशन यानी कि जानवर की बीमारी की शिद्दत थोड़ी हो तो हफ्ते में ही ठीक हो जाते हैं। अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो 2 हफ्ते तक, 15 दिन तक यानी कि इलाज जारी रखना पड़ता है। उसके इलाज के लिए हमने सबसे पहले स्टेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन शुरू करते हैं। कॉमेटिक 10 ग्राम का भी शुरू कर सकते हैं और प्रीस्टेप का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। 20 ml हम डेली देते हैं प्रीस्टेप, और साथ इनके इसको मसल्स रिलैक्स करने के लिए हम कीटोजेट का यूज़ करते हैं 10 से 15 ml तक। और इसके साथ साथ दिमाग के जो यानी कि हराम मगज़ और दिमाग के पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, आँख के पट्ठों के लिए हम नीरोफास ये इंजेक्शन लगाते रहते हैं 20 ml तक डेली बेस पे, और ये इलाज जारी रखते हैं। और मसल्स को, जिस्म को यानी कि तेल की मालिश वगैरह करते रहते हैं, टकोरे करते हैं। और साथ हम जानवर को, मुतासरा जानवर को कच्ची जगह पे रखते हैं, साफ़ सुथरी जगह पे रखते हैं, पानी साफ पिलाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। बर्तन उनके अलग कर देते हैं। चारा वगैरह डालते वक्त भी आप अपने यानी कि जानवर का सलाइवे वगैरह से बचें और दूर से ही जानवर को यानी कि चारा वगैरह डालते रहें। इसके साथ साथ जानवर को अंधेरे वाली जगह पे रखना चाहिए, रोशनी से बचाना चाहिए। तो जानवरों में अक्सर हमने देखा है कि 100% तक रिकवरी हो जाती है।